वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सिया गुप्ता। आज मैं आप सबको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट करवाऊंगी। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको 75,000 लाइक्स और सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी ज़रूर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों, हम आज कर रहे हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। चलिए इनकी डेफिनेशन से हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ऑल सेंटेंसेस आर मेड ऑफ टू पार्ट्स। हर एक सेंटेंस दो पार्ट्स में बना होता है। पहला तो सब्जेक्ट और दूसरा तो प्रेडिकेट। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। चलिए हम पहले सब्जेक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। द सब्जेक्ट इज हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट हमें बताता है कि जो सेंटेंस है वो कैसा और क्यों है, और प्रेडिकेट हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की। सो दोस्तों, सर सिद्धार्थ इज अ गुड बॉय। सिद्धार्थ एक हो गया सब्जेक्ट, मगर सिद्धार्थ तो एक नाउन भी है, नाउन है। और इज अ गुड बॉय ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट है सिद्धार्थ, और गुड बॉय पूरा इज अ गुड बॉय ये प्रेडिकेट है। सो फ्रेंड्स, सो दोस्तों, जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब से पहले आता है। द सब्जेक्ट यूजली कम्स बिफोर वर्ब। जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब से पहले आता है। जैसे कि रवि प्लेस फुटबॉल। रवि आगे सब्जेक्ट और प्लेस तो वो है ना वर्ब, और लिव्स भी वर्ब है। उससे पहले आया रवि और माया, तो इसलिए ये सब्जेक्ट हुए। सो फ्रेंड्स, कभी कभार ऐसा होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब से पहले नहीं आता है। चलिए हम उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है तो इंटेरोगेटिव sentences। Interrogative sentences। So दोस्तों, चलिए हम interrogative sentences की definition पढ़ लेते हैं। In interrogative sentences, the subject comes after the verb। जो interrogative sentences होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के बाद आता है। जैसे कि वेयर इज जेम्स। वेयर इज जेम्स कि जेम्स कहाँ है, इस तो हो गया वर्ब, और जेम्स हो गया सब्जेक्ट। पहले वर्ब आया, फिर बाद में उसके बाद जेम्स आया। व्हाट आर यू डूइंग। पहले वर्ब आया मीन्स आर वर्ब है, और यू मीन्स तुम सब्जेक्ट है। तो दोस्तों, in interrogative sentences containing two verbs, the subject comes between the two verbs। जब इन interrogative sentences में जो two verbs contain होते हैं, subject उन्हीं two verbs के बीच आता है, between the two verbs। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक फर्स्ट एग्जाम्पल, what are you doing। are verb, doing भी verb, you हो गया हमारा सब्जेक्ट। हैव यू सीन माई नोटबुक। क्या तुमने मेरी नोटबुक देखी। हैव वर्ब, सीन भी वर्ब, और यू आ गया हमारा सब्जेक्ट। यू आ गया हमारा सब्जेक्ट। वैसे imperative sentences the subject is implied। imperative sentences में जो सब्जेक्ट होता है वो implied हो जाता है। जैसे कि you please pass the salt। क्यों आप मुझे पास करिए सॉल्ट। You put the flowers in vase। आप फ्लावर्स को वेस में रखिए। So friends, अब हम करते हैं explanatory sentences। In explanatory sentences, the subject comes before the verb। एक्सप्लेनेटरी सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब से पहले आता है। चलिए एग्जांपल्स ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट
ब्यूटीफुल पिक्चर इट इज़। इस आ गया हमारा वर्ब, इट आ गया सब्जेक्ट। हाउ अमेजिंग दीज चिल्ड्रन आर आ गया हमारा वर्ब और दीज चिल्ड्रन आ गया हमारा सब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स ये पूरी थी मेरी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो इसको 75,000 लाइक्स तक पहुंचा देना और सब्सक्राइब भी कर देना। तो बाय गाइस।